परी की जिंदगी जब मौत और डर के साए में फंस चुकी थी, तब तक रणविजय अपने आतंक के नशे में खुद को भगवान समझने लगा था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस तुलसी को उसने कमजोर समझा, वही तुलसी अब तूफान बनकर टूटने वाली है। जैसे ही तुलसी को पता चलता है कि परी गायब है, उसका सब्र जवाब दे देता है। शांति निकेतन की दीवारें गवाह बनती हैं तुलसी के उस गुस्से की, जहां वो रणविजय को घसीट घसीट कर परी का पता निकलवाती है। हर सवाल के साथ रणविजय का डर बढ़ता जाता है और पहली बार उसके चेहरे से अहंकार गायब नजर आता है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती दोस्तों। रणविजय के बढ़ते आतंक को देखकर तुलसी अब सिर्फ मां नहीं रहती, वो बन जाती है परी की ढाल। वो कसम खाती है कि जब तक सांस है, रणविजय परी तक पहुंच भी नहीं पाएगा। इसी बीच कहानी में होती है एक जबरदस्त एंट्री, अजय की वापसी। अजय का लौटना मतलब खेल का पूरा पासा पलटना। जहां नोएना और वीरानीज इंडस्ट्रीज खुद को अजय समझ रही थी, वहीं अजय का एक फैसला उनकी नींव हिला देता है। अजय तुलसी का साथ देने का ऐलान करता है और वीरानीज इंडस्ट्रीज के उस बड़े कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में तुलसी के साथ खड़ा हो जाता है। ये देखकर नोएना के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें खुलती हैं कि जिस खेल को वो जीत समझ रही थी, वो अब उसके हाथ से फिसल चुका है। और फिर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा धमाका, मिहिर का गुस्सा। अब तक चुप रहने वाला मिहिर जब शांति निकेतन में फटता है तो पूरा घर सन्न रह जाता है। परी के लिए मिहिर वो फैसला लेता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रणविजय को सबके सामने लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसका सारा रौब, सारा आतंक एक ही पल में मिट्टी में मिल जाता है। और नोएना, जिसकी जुबान हमेशा जहर उगलती थी, आज उसकी बोलती बंद हो जाती है। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या रणविजय इतनी आसानी से हार मानेगा या फिर लौटेगा किसी और खौफनाक चाल के साथ? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।